इस समय हम लोग मौजूद हैं रिठाला विधानसभा में, जहां पे आम आदमी पार्टी से महेंद्र गोयल और कांग्रेस से सुशांत मिश्रा, और अगर बीजेपी की बात की जाए तो दोबारा से भरोसा करते हुए कुलवंत राणा को टिकट दी गई है। यहाँ की जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि पिछले 5 साल में कैसा यहाँ का माहौल रहा है, कितना विकास हुआ है, या फिर यहाँ भी जो है पीछे की तरफ जाता हुआ एरिया दिखाई दिया। पिछले 5 साल की बात कर लें तो रिठाला विधानसभा की क्या सूरत बदली है? रिठाला विधानसभा की सूरत कुछ नहीं बदली है। पिछले 11 साल से केजरीवाल जी की गवर्नमेंट यही कहती जा रही है कि भी एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा। अगर एलजी काम नहीं करने दे रहा तो ये बताओ, ये मोहल्ला क्लिनिक की जो गीत गाते हैं और पढ़ाई के स्कूल अच्छे बना दिए, वो गीत गाते हैं, वो कैसे काम हो गया? शीश महल इतने करोड़ में कैसे बन गया? अगर एलजी अरोड़ा अटकाते थे तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और मैं केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आपके स्कूल अच्छे हैं तो मुझे वो लिस्ट प्रोवाइड की जाए जिसमें काउंसलर एमएलए हों सारे आपके, और फ़ोन नंबर के साथ किसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। सेकेंडली, अगर वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक या हॉस्पिटल इतने अच्छे बना दिए हमने, तो केजरीवाल जी से पूछा जाए, आपने 40 लाख के करीब आपने पैसा बेंगलोर में अपने खांसी के ठीक करवाने के क्यों लगाया? अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे थे क्यों किया आपने? इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे की लूट मचाई है। दिल्ली जल बोर्ड में देख लीजिए, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, सब दलाल भरे हुए हैं। लोगों के बिल भेजते हैं अननेसेसरी के, 327 रीडिंग है, 3270 भेजेंगे, फिर वहाँ पे दलाल सेट किए हुए हैं। तेरा 25,000 का मैं तू मेरे को दे दे, 25,000 तू बिल भर दे, ऐसे सेटिंग चलती है लोगों की। फाइनली मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप पार्टी केजरीवाल जी ये कहते हैं एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा, तो हम 11 साल आपको देख चुके हैं, हम क्यों और 5 साल अपने आप को नरक में धकेलें? हम ऐसी पार्टी को लेके आए जिन्होंने, जिनकी विचारधारा और जिनकी जो विकास है वही उनकी हिस्ट्री है। जो शीला दीक्षित और कांग्रेस ने काम किया, जो आज के जूते हैं, जो हमारी शर्ट है, वो सब कांग्रेस की देन है। जो जॉब है, जो सिक्योरिटी है, जो फ्लाईओवर है, जो स्कूल है, जो कॉलेज हैं, जो मेडिकल है, सब कांग्रेस की देन है। आप इतिहास उठा के देख लें। रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने सिर्फ जुमले दिए हैं। आपको मैं बता दूं, गूगल का मैं एग्जांपल देता हूं, 12,000 नौकरी 1 शॉट में चली गई हैं। अभी येस बैंक से 150 बंदों को नोटिस आ चुका है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो आए थे, दही चूड़ा खाकर गए थे, पूर्वांचलियों को भी उन वोटों को अपनी तरफ लेते हुए वो दिखाई दी। तो क्या ये जब राजनीति का दौर आता है उसी समय पे ये सब किया जाता है, या फिर आपको लग रहा है कि वाकई में इस बार पड़ला थोड़ा कांग्रेस की तरफ भी जाता हो? आपने ये बोला राहुल गांधी जी को तभी याद आती है। मेरे को बताओ, क्या मोदी जी को पैर धोना तभी याद आता है जब वोट बैंक की राजनीति होती है? माँ गंगा ने बुलाया, पैर धोने के लिए बुलाया, पहले क्यों नहीं जाते? 5 फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री की बात कर रहे हैं। गारंटियां लगातार चल रही हैं सभी पार्टियों में, गारंटियों से फ़र्क पड़ेगा वोट? मैं जो मीडिया है ना हमारा, वो असली बात पे तो आता ही नहीं। जो असली मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे, कोई भी चैनल नहीं बोलता। सिर्फ पानी, बिजली, असली मुद्दा 15-20 साल से जो दिल्ली का चल रहा है, सबको पता कि करप्शन बिल्डिंग में कितना चल रहा है। लाखों रुपया, 25,000 से लेके 5 लाख रुपए लेंटर लिया जाता है। गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता। ये उठाओ ना असली मुद्दा। गरीब आदमी, मीडिया आदि, आज की मुद्दे देखकर ही वोट किया जाएगा, तो किन मुद्दों को देख के वोट करेंगे? करप्शन पे करो ना। आम आदमी मकान नहीं बना सकता आज की डेट में। 15-20 साल से ये रेट हो गया कि 20% जो लगता है ना बिल्डिंग बनाने में, उसका करप्शन में जा रहा है। वो सारी सिस्टम ही मिला हुआ है। तो इसी को देखते हुए इस बार वोट किया जाएगा। ये तो पब्लिक ने देखना है, या तो 20% रिश्वत दे के मकान बनाए। आम आदमी कहाँ से मकान बनाएगा? सब नहीं बना सकता, इतना महंगाई होगी। उस मुद्दे को ना तो मीडिया उठाता, कोई नहीं उठाता, समझे नहीं? पानी को लेके लगातार क्या इस एरिया में रहा है? 5 साल की अगर बात कर ली जाए, पानी का बड़ा यहाँ पे मुद्दा देखा जा रहा है। गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मैंने उस दिन भी पीछे भी हुआ था तो मैंने यही बोला था, ये बोले पानी साफ़ दे रहे हैं, साफ़ दे रहे हैं। मैंने यही बोला था कि इनके घरों में साफ़ आता है, बाकियों के तो सब गंदा आता है, क्योंकि इन्होंने अपनी अलग से पाइपें लगा रखी हैं। बाकी देखो, अब कांग्रेस आती है तो क्या होता है। हम तो पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। इस बार अगर बात की जाए, पानी की बात कर रहे हो, अभी जो बयान आया है केजरीवाल जी का, उन्होंने बोला है कि जहर मिला दिया गया है हरियाणा की तरफ से पानी में। इसके ऊपर राजनीति गर्म होती हुई दिख रही है। सर, राजनीति गर्म होती है, वो जहर वहर कुछ नहीं है। ये जो हमारे इधर नाला है, हमारे इधर पीछे जो नाला है, आप वहाँ चलो, मैं दिखाता हूँ, वहाँ भी झाग आई हुई है। क्योंकि इस टाइम जब पानी स्पीड पे आता है या कुछ आता है तो उसकी झाग ऊपर आ जाती है। तो वही चीज़ वहाँ पे है, तो उन्होंने उसका मुद्दा बना दिया।
झाग वाग कुछ नहीं है, जहर वहर नहीं होता तो खून पीने लेता वहाँ। अब ये हरियाणा के उन्होंने पिया है पानी, उनको तो कुछ ना हुआ। गारंटियों का लगातार दौर चल रहा है, हर पार्टी गारंटियां दे रही हैं, महिला सम्मान योजना हो या फिर अगर और बाकी की जाए कि गारंटियों को, पुजारियों को गारंटी दी जा रही है, तो क्या लग रहा है कि गारंटियों का दौर कितना? कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है सब। ये आम आदमी वाले भी झूठ बोलते हैं और बीजेपी वाले भी झूठ बोल रहे हैं। ये कोई गारंटी नहीं है इनकी, कभी इन्होंने आज तक पूरा कराया नहीं है। पंजाब में देख लो, वहाँ झूठ बोल के रह गए, कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने। हमारी सरकार है हिमाचल में, हम पैसा दे रहे हैं, 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। हमने 1500 का वादा करा, जहाँ भी हमारी है 2000 रुपये दे रहे हैं हम, झारखंड में दे रहे हैं हम। हमारा जहाँ भी सरकार है, जहाँ भी कांग्रेस ने वादा किया है वहाँ पे हमने पूरा किया है। और दिल्ली में भी हमने वादा किया है ना, तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे और 8500 रुपये बेरोजगार जो बच्चे हैं 1 साल तक देंगे उनको। पहले ही बोला है हमारी कांग्रेस पार्टी ने, ओनली 1 साल। जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको 1 साल तक 8500 रुपये मिलेंगे। महिलाओं का सम्मान 2500 रुपये, जो हमारी दीदी योजना है ना, 2500 रुपये देंगे। और ये तो दोनों पार्टियां झूठ बोलती रहती हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, विकास करती है। शीला जी ने दिल्ली में फ्लाईओवर बनाए, सारा काम किया, एक से एक काम किया है इन्होंने। जो हम बोलते हैं वही करते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी भी गारंटियां तो दे रही हैं, वो भी गारंटी। देखो, गारंटी तो कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की पार्टी रही है। जो गरीबों को चाहिए तो गरीबों को दिया जा रहा है, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए उसका हक। आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं, इनसे बात करेंगे। रिठाला की जनता की बात करें, किस तरफ लग रहा है रिठाला की जनता का रुझान जाता है? अब की बार रिठाला की जनता विकास की तरफ जा रही है। जो विकास वो देख रही है कि दिल्ली भर में हुआ था शीला जी के टाइम पे, उसकी तरफ यहाँ का रुझान है। क्योंकि हमने यहाँ पे जागरूक करने का कार्य किया। 10 साल से यहाँ जो विधायक है, सिंगल कार्य नहीं मिलेगा आपको विधायक का किया हुआ, विधायक द्वारा किया गया या विधायक को जो कार्य करने चाहिए। आप बताइए कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी कितनी है, नाले के ऊपर सड़क बनी, द्वारका बनी थी, गीता कॉलोनी बनी कांग्रेस के टाइम पे। यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है नाले के ऊपर सड़क की, वो बनेगी, लेकिन कांग्रेस सरकार आएगी तब बनेगी। हमने ये आवाज़ उठाई है। मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे आप ये देखिए, हम लोग फ्लोर में रह रहे हैं, तो मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। इन लोगों ने 2016-17 से नए राशन कार्ड नहीं बनाए। आप ये सोचिए, कैपिंग लगी है तो विधानसभा ही तो हटाएगी दिल्ली की सरकार, और करेगी क्या? आप लोग नया राशन कार्ड नहीं बना रहे, नई पेंशन नहीं बांध रहे। आपने वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र गिनती के बने हुए हैं, उसके भी पैसे रुके हुए हैं। आप सोचो जरा, ट्रैफिक जाम इतना है, कोई नई सड़क नहीं है। हमने बोला नाले के ऊपर सड़क बनेगी, कंजेशन ख़त्म होगा, ट्रैफिक ख़त्म होगा। उससे आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्टंट पड़ रहे हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। पर एक सिंगल सोच नहीं है, कोई नया विज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बुध विहार की मेन मार्केट कितनी अच्छी मार्केट है, आपको पता है, सिंगल शौचालय नहीं है वहाँ पे। आप सेक्टर 11 को देख लो, पीछे नाला बहता है। अगर मल्टी लेवल पार्किंग होगी कितना अच्छा होगा। बच्चों के लिए है क्या, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई फ्री एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन कुछ भी नहीं है। अब वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात कर लो, महिला सशक्तिकरण में एक सेंटर नहीं है महिला के सशक्तिकरण के लिए, कोई महिला परामर्श केंद्र नहीं है, कोई महिलाओं को सिलाई सिखाने वाला केंद्र नहीं है। महिला के आप और तो छोड़ो, मार्केट तक में महिला के शौचालय तक नहीं है। तो आप ये बताइए, ऐसा विधायक, इतना निष्क्रिय विधायक 10 साल से, आप बच्चों की कोई चीज़ गिनवा दो, आप महिलाओं की गिनवा दो, आप युवाओं की गिनवा दो। युवाओं के लिए इतनी सारी एनजीओ स्कीम्स पॉलिसीज़ थी ना दिल्ली सरकार की, कहाँ है? सोशल वेलफेयर की कोई स्कीम नहीं है, किसी को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो कुछ नहीं है। एक भी इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं है यहाँ पर, सिंगल भी एप्लीकेशन भी नहीं है लोगों की। ये सारी बातें हो गई आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब आप जवाबदारी पे आ जाओ। आप पूरे एरिया में, पूरी विधानसभा में आप घूम के देख लो, आपको सिंगल जगह पे किसी अधिकारी का नाम नहीं लिखेगा। भाई जल बोर्ड के ई का नंबर होना चाहिए ना। हम लोग टैक्स देते हैं, हमारा फ़ोन, हमारे दिए हुए पैसे का फ़ोन लोग इस्तेमाल करते हैं। पानी गंदा आ रहा है घरों में, सीवर का पानी मिक्स होके आ जा रहा है, किसको बोलेंगे? समर्थन की आप बात कर रहे हैं तो समर्थन से बात कर लें। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव आज आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं केजरीवाल, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। उनकी मजबूरी है। और मेरा स्टूडेंट है ये, मिलिट्री स्कूल में था ये, धौलपुर, वहाँ पढ़ता था, मैं तब से जानता हूँ इसको। बड़ा मौका परस्त है, जहाँ दिखता है ये वहाँ भाग जाता है ना।
तो इसको भी सहा रहे हैं। वहाँ कांग्रेस से समर्थन है, यहाँ आम आदमी से है, तो उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं। कहीं ना कहीं इस जो आज देखा अखिलेश यादव उनके साथ जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। लग रहा है कि दोबारा से इसकी वजह से जो है केजरीवाल की तरफ रुक जाता हो, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। रुक पड़ेगा इसका। पानी की राजनीति को क्या कहेंगे? जो पानी की राजनीति आज की डेट में चल रही है, लगातार कहा जा रहा है केजरीवाल की तरफ से कि जहर घोला गया पानी में, उधर नायब सिंह सैनी पानी पी ले। आई एडवाइज दिल्ली पुलिस कमिश्नर lodge FIR, conduct an inquiry and take action against accused person, either or neither। अगर इसने ऐसा कहा है तो इसके खिलाफ FIR हो और इसको अरेस्ट करा जाए, और जो हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसने सब पूरे दिल्ली और हरियाणा को ला दिया। एक जहर देना, पॉइजन देना, ये तो अपने आप में अटेम्प्ट में आता है, और विदाउट एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज पर रूल एंड लॉ एंड कंडक्ट इलेक्शन कमिश्नर गाइडलाइन, तो वायलेशन ऑफ रूल। लेकिन अगर इसी की बात कर ली जाए, एक शराब नीति के तहत इन लोगों को जेल भेजा गया, केजरीवाल उनके MLA जो हैं बाकी के जो हैं उनको जेल भेजा गया, लेकिन वहाँ से उनको जेल से छुटकारा मिल जाता है। इसका असर कहाँ पड़ता हुआ दिखाई? नहीं है, उसका असर है, कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई। आप महिला हैं, लगातार गारंटियों का दौर चल रहा है। देखा जाए तो केजरीवाल की गारंटी 2100 रुपये प्रति माह देंगे। आम आदमी की पार्टी के साथ साथ पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी, BJP पार्टी सभी कह रहे हैं कि अब हम महिला सशक्तिकरण की तरफ और आगे बढ़ेंगे, इनको पैसे देंगे। कितना सही? नहीं, क्या 2100 रुपये देने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? हाँ, 2100 रुपये में आज के ये डेट में होता क्या है? फ्री का जो उन्होंने धंधा चलाया है वो धंधा ही गलत है। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली की राजनीति के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए हैं, और हर इंसान का आत्मसम्मान होता है ना, वो आत्मसम्मान के साथ कमाने के मौके दीजिए, ना कि आप फ्री का ट्रेंड चलाइए। लेकिन लगातार इसी तरीके से उनका कहना ये भी है कि बाकी की पार्टियां भी हमारे को देख इस तरीके की नीति अपना। हाँ, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिमाग में जो चीज़ें भर दी ना, तो चुनावी जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे, दूसरी पार्टियां सत्ता में नहीं आएंगी, तो वो सिस्टम को सही ट्रेंड में तो लाना है ना। तो उसके लिए आम जनता जो सब चीज़ें चाहती है, जो वादे चाहती उम्मीद करती है, तो उन लोगों को भी देखा देखी करने ही पड़ते हैं। वादे देखा देखी कह लो, या फिर उनके मन में भी शायद ऐसी भावना होगी कि हाँ महिलाओं के लिए, हालांकि ऐसे महिला, मेरा खुद का मानना है कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फ्री के 2100 रुपये। खुद को कमा के खाने के मौके दीजिए। महिलाओं का जो रेप केसेस होते हैं वो बंद कीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दीजिए। ये फ्री का ये सब एक स्वाभिमानी महिला तो नहीं चाहेगी। महिलाओं को लेकर गारंटियाँ दी जा रही हैं सभी पार्टियों में। उसकी एग्जांपल मैं दूंगी। मैं गवाह हूँ, मैं पंजाब की हूँ, और पंजाब में मैं स्पेशली इसी विषय को लेके गई थी, और वहाँ बहनों के साथ मैंने चर्चा करी, और जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ उन्होंने कहा हमें 1 रुपया नहीं मिलता। तो ये फ्री वाला फंडा इसका चलता है, वो ये चलाएगा। और हमारे मोदी जी की तो गारंटी आपको मालूम ही है, तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए हमें मोदी जी का तो मालूम है, ये फ्री वाला बंदा हमें चाहिए ही नहीं, ये वाला। इतनी तस्वीर बदली है रिठाला विधानसभा के पिछले 5 साल में। कुछ भी नहीं हुआ। हम बिहार बुध विहार जाते हैं ना, जब कुलवंत राणा जी पहले विधायक थे, तब इन्होंने जो कार्य किए ना, पब्लिक आज भी याद करती है उस। तो आप देखो, इनका तब क्षेत्र बहुत बड़ा था, इनके क्षेत्र में बवाना भी आता था, तो बवाना वाले लोग भी याद करते हैं कि जो काम कुलवंत राणा ने किया वो आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं है। तो आप देखो ना, पब्लिक चाह रही है उनको, तो इच्छा है लोगों की कुलवंत राणा जी हमारे विधायक बने दोबारा से, तो बनेंगे भी। थोड़े से पब्लिक का रिएक्शन कहना है कि कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी और BJP। कुछ नहीं, वो सब बकवासबाजी है, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। एक तरफा वोट पड़ेगा, वो भाजपा को पड़ेगा और कुलवंत राणा जी को पड़ेगा। गठबंधन का क्या? गठबंधन अखिलेश यादव, अखिलेश ममता सब वो बैठे हैं, आराम से तसल्ली से बैठे हैं, उनको बैठे रहने दीजिए। कोई गठबंधन नहीं है, आप मालूम ही है, सब अपना अपना लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो तो कहीं है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं करते। 3 बार के विधायक कुलवंत राणा जी रहे हैं, और BJP से ही एक बार दोबारा से इनके ऊपर भरोसा जताया है, और एक बार फिर से इनको टिकट दी गई। हमारे साथ कुलवंत राणा जी हैं, इनसे बात करेंगे। अगर रिठाला की बात की जाए तो रिठाला का जनता का जो दिल है इस समय किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? रिठाला की जनता 11 साल से कमी महसूस कर रही थी। सरकार में रहते हुए 50 करोड़ के काम भी ये व्यक्ति नहीं करवा पाया।
और मैं विपक्ष में रहते हुए 11 साल में हज़ारों करोड़ के काम करे, कितने हज़ारों करोड़ के, और वो 2 काम भी मुख्य काम बताते, और मैं मुख्य काम बताता हूँ। 25 स्कूल बनवाए मैंने, बिजनेस स्टडी कॉलेज बनवाया सेक्टर 16 में, गडकरी जी ने शुभारम्भ किया। अम्बेडकर अस्पताल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया, उस स्कूल अस्पताल को बेहतर किया। एक गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई, कोई गड्ढा मुक्त, कोई भी गड्ढा नहीं पूरी विधानसभा में, अंधकार मुक्त की, सबकी पेंशनें कराई। और विजय विहार बुद्ध विहार में सड़कें, नाली, पानी, और सेक्टर 11, 1, 5, 6, 11, 16, 17 में सब में LPG गैस की लाइन 11 साल पहले लगवाई, और 11 पुल बनवाए, दीवारें कराई नाले के ऊपर, सोनी जयंती पार्क को ठीक किया। बहुत काम है, कोई जगह ऐसी जो काम ना हुआ हो। और पानी की लाइनें बिछवाई, सीवर की लाइन मंजूर कराई 100 करोड़ की, हज़ारों करोड़ रुपये विपक्ष में रहते हुए किया। लेकिन वो व्यक्ति सरकार में रहते हुए उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। दिल्ली रिठाला के लोग धूल खा रहे हैं, धूल उड़ रही है, टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। पानी की बात आप कर रहे हो, तो पानी पे ही अगर बात करें तो हरियाणा से जो पानी आया है उसमें जहर मिलकर आया है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। और लगातार उसके ऊपर राजनीति भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कल देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने खुद मंच से बोला है कि यही पानी तो मैं भी पीता हूँ। ये इनके अंदर कोई मूल्य नहीं है, ये गिरे हुए लोगों में माफ़ी चाहूँगा। इनके अंदर गिरावट है, इनके अंदर खुद के जीवन मिलावट है, और इनके अंदर स्पष्टीकरण नहीं है। इनका दिल्ली के प्रति लोगों में तड़प नहीं है, इनके तो तड़प है मैं खास कैसे बनूं, मेरा शीश महल, मेरा ऐशोआराम, घोटाले, इन पर फोकस इनका, दिल्ली की समस्याओं पर फोकस ही नहीं इनका। और उसने खुद स्वीकार किया है कि मैं दिल्ली के लोग गंदा पानी पी रहे, स्वच्छ जल नहीं पिला पाया। खुद ही बयान दिया 4 दिन पहले, अखबार पढ़ लो, आप TV देख लो। मैं सड़कें सुधार नहीं पाया, फिर किस लिए आया था दिल्ली में? दिल्ली के लोगों को कहानी सुनाने आया था क्या? बढ़िया बढ़ा के झूठ बोलने आया था क्या? झूठा आदमी है, कपटी आदमी है, कपट है इसके अंदर, शरीर में इसके, सोच में कपट है। और लोगों को झपट लिया, लोगों को बेचारे को मार दिया, बेबस कर दिया। गंदी हवा के कारण साल भर में 12,000 लोग मर रहे हैं। गंदा पानी पी के लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, लोगों की सड़कों पर गाड़ियाँ टूट रही हैं। पहले 11 साल पहले काम 200 के पेट्रोल में 4 काम होते थे, आज 1000 के पेट्रोल में 1 काम होता है। 2-2 घंटे लोग सड़कों में जाम में फंसे रहते हैं, तनाव में। यह व्यक्ति को करेक्टर इसका कोई चरित्र है? इस व्यक्ति की क्या बात करोगे आप? इसको बात घुमाना, इसको कारीगर आदमी है, ये ड्रामेबाज आदमी है। 5 तारीख को दिल्ली में मतदान होना है। रिठाला विधानसभा की बात की जाए तो क्या लग रहा है, किसका पटला भारी? एक तरफा कुलवंत राणा जी हैं जी यहाँ दो, और रिठाला को छोड़िए पूरे देश में बीजेपी का माहौल है। दिल्ली में तो एक तरफा भूल जाइए, केजरीवाल को तो झाड़ू की तरह झाड़ू लगा दी केजरीवाल को। तो एक तरफा राणा जी, राणा जी और राणा जी। राणा छाएगा, बाहर आओगी, और बाहर आओगी दिल्ली में सरकार बीजेपी आ जाओगी। बस बता दिया आपको, एक तरफा है। यहाँ पे लगातार पानी का मुद्दा बड़ा जोर दे रहा है, लोगों से बात की गई तो पानी के मुद्दे पे क्या? तो आम आदमी पार्टी से पूछिए ना ये बात। तो 10 साल से सरकार तो उनकी, हमारे से क्या पूछ रहे हैं? हम तब करके दिखाएंगे आपको, बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र जल दिल्ली में ले आएंगे। ये वादा हमारी सरकार की पॉलिसी में बिल्कुल। इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी भी यहाँ आए थे। वो उसके अलावा देखा जाए केजरीवाल आए, केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव की जो है आपस में गठजोड़ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या लगे? वो तो है ही एक, इसमें कोई दिखावा थोड़ी है। एक है वो, ठीक है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं, लेकिन कुलवंत जी जीत रहे हैं। इस बात को आप लिखवा लीजिए। एक तरफा जीत रहे, 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। 30,000 वोटों से कुलवंत जी जीत रहे हैं। 5 साल